हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज से केवल 15 दिन आपके पास बचे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आज से उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपकी जो भी मेहनत थी उसको अब आप डबल कर दीजिए या ट्रिपल कर दीजिए, ताकि आप जो है इस बार बिल्कुल भी ना चूकें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ताकि मुझे पता लग पाए कि आपको और क्या चीज़ कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं आपको जल्दी से वो भी प्रोवाइड कर दूँ। आज देखिए, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टेबल टॉपिक का पहला पार्ट, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हमें तालिका यानी कि टेबल को सॉल्व करना है। आपको पता है कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। 10 क्वेश्चंस आपके ग्राफ से आने हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैंने 5 पार्ट में कम्प्लीटली आपको टेबल पढ़ा रखी है, अब माफ़ कीजिएगा ग्राफ पढ़ा रखा है। आज मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ आपकी टेबल की। तो आज मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उसको भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पीटी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बस उसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपलोड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। ठीक है, तो बस इनको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अप्रैल मंथ की, मई मंथ की और जून मंथ की मैंने 3 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप इस टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो प्रिंट आउट करके पढ़ लीजिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, नियुक्तियाँ, है ना, रैंकिंग, युद्ध अभ्यास, सब कुछ मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। लगभग इसमें 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मंथ वाइज। ठीक है, उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा हमारी टेबल ये क्या कहना चाहती है। तो टेबल ज़रा देख लेते हैं। निम्न तालिका में, माफ़ कीजिएगा, निम्न तालिका में माह 1, 2, 3 में पेन, पेंसिल और पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर करें। यानी कि आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माह 1, माह 2, माह 3, यानी कि आपको मंथ दे रखे हैं। और ये आपको दे रखा है कि उस महीने में कितने पेन की बिक्री हुई, कितनी पेंसिल्स की बिक्री हुई और कितनी किताबों की बिक्री हुई। सबसे पहले टेबल को देखने का तरीका क्या होता है। देखिए, ये चीज़ जो होती है टेबल में, इसको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रोज़। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलम। यानी कि पूरी टेबल में क्या होते हैं, सब डेटा जो भी उपलब्ध होता है हमें रो और कॉलम में दिया जाता है। बस हमें उन्हीं रोज़ और कॉलम में डेटा पढ़कर समझना होता है और हल करना होता है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 महीनों में बेचे गए पेनों की औसत संख्या बताइए। 3 महीनों में, है ना, ये जो पेन है ये 3 महीने में बेचे गए ना। माह 1 में 5.1, माफ कीजिए 5.6, माह 2 में 4.9 और माह 3 में 4.6, इतने 1000 बेचे गए, है ना। तो 5.6 इंटू 1000 कर देंगे, 4.9 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिक्री कितनी किस में हो रही है? 1000 में हो रही है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इनका एवरेज। तो आइए एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, परसेंटेज चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। ये दोनों चैप्टर से आपको ग्राफ और टेबल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इनका सम कर लेते हैं हम लोग। तो पहला कितना, ये 6, 6 12 और 9 21, 2 आया तो 4 4 8 2 10 5 15, ये कितना आ गया अपना 15.1 यानी कि इंटू कर दे पहले 1000 का, यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा 15100। अपॉन कितना करना है? अपॉन करना है हमें 3, क्योंकि 3 महीनों का पूछा गया था। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15,
ठीक है। 0 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि लगभग हमारा आंसर जो आएगा 5033 हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। 5033 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन लग गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना समय वेस्ट किए लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। इन सभी महीनों में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक, ये जो आपको मंथ दे रखे हैं, इन महीनों में सबसे ज़्यादा जो बिक्री है वो किस उत्पाद की रही है। यानी कि हम पहले पेन की काउंट कर लें कि पेन की बिक्री कुल कितनी रही है, ठीक है। फिर हम काउंट कर लेंगे पेंसिल्स की कितनी बिक्री रही है टोटल, यहाँ पर और यहाँ पर, और जिसका भी ज़्यादा होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा कितना आया था अभी, 15.1 आया था, ठीक है, 15.1 आया था। आइए पेंसिल को जोड़ लेते हैं। ये आएगा 3 2 5, 5 7 12, एक कैरी हो गया 6 और एक 7, 7 7 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और बात करें पुस्तकों की तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 3 10, 5 15, ठीक है, 7 5 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। ये हो गया 16.5, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका आया, वो आया पेंसिल्स का। यानी कि तीनों महीनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा बिक्री किसकी हुई, पेंसिल्स की हुई। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन तो लगने वाले हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, केवल जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत, है ना, क्या पूछा है, प्रतिशत किस महीने में सभी महीनों को मिलाकर सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस उत्पाद का जो बिक्री है उसका प्रतिशत किस महीने में सबसे अधिक है, वो भी किस में, प्रतिशत में। जैसे कि ये जो पेन है, पेन ज़रा देखिए, पेन जो है वो माह 1 में सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री हुई है। पेंसिल की बात करें तो माह 2 में, और बुक्स की बात करें तो माह 3 में। तो इसका प्रतिशत निकालिए इन तीनों के हिसाब से, इसका प्रतिशत निकालिए इन तीनों के हिसाब से, और इसका प्रतिशत निकालिए इन तीनों के हिसाब से। जो भी हमारा आंसर सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यानी कि हम इस पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे। पहले पेन की बात करें तो ये आएगा हमारा 5.6 अपॉन कितना था नीचे, 15.1। टोटल कितना आया था, ये आया था हमारा 15.1 आया था। बस इंटू क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा ये 37.08, कितना आएगा, 37.08। ऐसे अगर हम पेंसिल्स का निकाल लें तो यहाँ पे आएगा 7.3 अपॉन टोटल कितना था अपने पास, 20 दशमलव कितना था, 20.2 था। इंटू करेंगे हम लोग 100। आप एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 36.13। कितना आएगा, 36.13 आएगा प्रतिशत। ऐसे अगर किताबों की बात करें तो किताबों सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है वो है 6.3 हज़ार। टोटल हमारा कितना था, ये टोटल था 16.5 प्रतिशत नहीं, 16.5 लगभग हज़ार में, ठीक है। इंटू कर देंगे 100। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 38.18। कितना आएगा, 38.18। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत आ रहा है किताबों का, वो भी कौन से, तीसरे महीने की। देखिएगा तीसरे महीने की, तो आंसर ये होगा तीसरे महीने की किताबों का। समझ रहे हैं, महीना 3 है और उसमें पुस्तकों की बिक्री का प्रतिशत सबसे ज़्यादा हुआ, प्रतिशत पूछा था। अगर आंकड़ों में पूछता तो नंबर में तो 7.3 ज़्यादा होता है, तो पेंसिल इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस माह में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई, सबसे ज़्यादा बिक्री किस माह में हुई। आइए देख लेते हैं, पहले माह में कितनी बिक्री हुई, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ज़रा जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, 7 5 12 और 6 18, एक कैरी गया तो 5 5 10 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, यानी कि 16.8 हज़ार की बिक्री हुई। बात करें माह 2 की तो 9 3 12 और ये 19 हो गया।
और ये 6 और 7 13, 13 और 4 कितना हो गया 17 हो गया। माह 3 को अगर हम जोड़ें तो सारा डेटा को कैलकुलेट करने पे ये हमारा आएगा 0.1। ठीक है, कितना आएगा 6 2 8, 8 और 3 11, एक कैरी किया तो 6 6 12 और एक 13, 13 और 4 कितना हो गया 17। तो ज़रा देखिए सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा डेटा है हमारा माह 2 का। तो सबसे ज़्यादा बिक्री जो हुई है वो माह 2 में हुई है, इसलिए हमारा आंसर डी सही होने वाला है। समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें हल करना है, बेहद आसान तरीके से। जैसा क्वेश्चन बोलता है बस उस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और आपके अकॉर्डिंग जो आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा बिल्कुल। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको जीके के टॉपिक्स लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। 3 माह में बेची गई पुस्तकें 3 माह में बेची गई की औसत संख्या ज़रा बताइए। क्या बतानी है आपको, औसत संख्या बतानी है। तो औसत संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका समेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समेशन करना पड़ता है। तो ये जोड़ के कितना आया तो जरा देख लेते हैं। ये आएगा हमारा 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 6 1 7, 7 5 12, 12 और 4, 12 और 4 16, यानी कि सम करके कितना आ गया था, इतना आ गया था। इनका निकालना है एवरेज, लेकिन क्या करना है, ये तो हमारा 1000 में, तो एक बार 1000 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 16500। ठीक है, अब 3 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो हमारा औसत आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 3 5 15, 3 5 15 और 00, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पहली टेबल थी हमने बेहद आसान और सरल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। बेसिकली 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कर रहे थे, एक तो हमारा प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। और ये दोनों कॉन्सेप्ट के मैंने बेहद आसान वीडियोज़ बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक के बनाकर अपलोड कर दिए इस चैनल पे, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ये यूपी पीटी के लिए आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। आइए बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और टेबल है हमारे पास, और ये टेबल ज़रा देख लेते हैं। तालिका के आधार पर क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है, एक्चुअली डेटा दे रखा है, ये राज्य दे रखे हैं आपको 5 PQRST, और इन राज्य में कितनी कितनी ये फसल उत्पादन हुई है। ठीक है, 45 में क्या होगा, 45 कुंटल होगा। ठीक है, 48 कुंटल। गेहूँ कितना होगा, 100 कुंटल। इस तरीके से आपको ये डेटा दे रखा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य आर में चावल, क्या चावल और गेहूं में उत्पादित गेहूं की उत्पत्ति मात्राओं में अनुपात बताइए। तो देखिए आर में चावल की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, अपॉन आर में गेहूं की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, है ना। बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 30 दूनी 60, 30 से कम 30, यानी कि हमारा आंसर 2:1 आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य आर में गेहूं और माफ़ कीजिएगा चावल और गेहूं में उत्पादन का रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम किया, यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट काम किया। तो बस यही 2-3 कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो आप ग्राफ और टेबल के जो क्वेश्चंस हैं आसानी से हल कर पाएंगे। तो एक बार इनको भी देखकर जरूर जाइएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था। तो भाई दाल का उत्पादन ज़रा देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे। तो ये दाल है ना, ये दाल है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपका, ये है ना 30 कुंटल के आसपास। तो ये किस राज्य का है, ये राज्य है पी हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब पी राज्य में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। राज्य पी में चावल का उत्पादन, राज्य पी में चावल का उत्पादन राज्य आर की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए राज्य
पी में चावल कितना प्रोड्यूस हुआ 45 कुंटल और आर में कितना प्रोड्यूस हुआ 60 कुंटल, तो कुल कितना कम रहा 15 कुंटल कम रहा। अब यही पूछ रहा है कि ये 15 कुंटल कितना प्रतिशत रहा आर से, तो भाई आर कितना था 60, इंटू कर देंगे 100, 15 चौका 60, 4 25, तो हमारा आंसर कितना हो गया 25% कम रहा। कितना प्रतिशत कम रहा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 25%। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनानी है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य टी में गेहूं और दाल है ना, गेहूं और दाल, तो गेहूं ये रहा, दाल ये रहा, की पैदावार का अनुपात बताइए। तो बता दीजिए भाई, गेहूं का है 20 कुंटल, दाल का है 15, तो 5 या 15 और 5 का 20, यानी कि 4:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसको गलत मत कीजिएगा। आपसे अगर गेहूं और दाल का अनुपात पूछे तो गेहूं ऊपर रखेंगे और चावल का डेटा नीचे रखेंगे, माफ कीजिए दाल का डेटा नीचे रखेंगे। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं चलो दाल का ऊपर रख देते हैं 15 और 20 नीचे रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। और देखिए वो भी आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर आते हुए भी आप गलत आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो गलत आंसर भी आएगा और वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को अब पता है कि आप गलती कहाँ पर कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। मैंने बहुत जल्दी इस सेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सकें। अगला क्वेश्चन है कि सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना रहा। तो भाई चावल का औसत उत्पादन ये कितना रहा सभी राज्यों की अगर हम बात करें, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनका टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये आएगा हमारा 7 5 12 और 8 कितना हो गया 20, 2 बचा तो 3 2 5 9, 9 और 6 कितना हो गया 9 6 हो गया हमारा 15, 15 और ये 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, यानी कि कुल 230 कुंटल हो गया। ठीक है, अच्छा 1000 टन में डेटा था, कोई बात नहीं, तो 230,000 कुंटल हो गया। हमें उससे डेटा यहाँ पे यूनिट से मतलब नहीं है। अपॉन क्या करेंगे, 5 के भी निकलना है हमें एवरेज, तो कितना आएगा 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, यानी कि कुल 46,000 टन इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इतनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे आपके अगर 3 टॉपिक क्लियर हों, एक तो रेशियो वाला, एक परसेंटेज वाला और एक एवरेज वाला। ये 2 टॉपिक तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको बनाकर ऐड कर दिए हैं। आप जल्दी से जाइए यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखिए, वहाँ पर आपको रीजनिंग के भी वीडियोस मिलेंगे। रीजनिंग में मैंने आपको क्लॉक और कैलेंडर पढ़ा रखा है, बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो से टॉप तक के आपको सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेंगे, कहीं बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैंने मैथ्स की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, वहाँ भी जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है बिल्कुल जीरो से टॉप तक पढ़ाया है, और आपके जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, करंट अफेयर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ही सफिशिएंट है। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो पीडीएफ मिल रही है वहाँ से ही कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे परिप्रेक्ष्य के जो क्वेश्चन हैं उनको समाहित कर दिया उसमें जाके। ठीक है, तो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।